हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे ही ग्रेजुएशन बेस्ड सीईटी का नोटिफिकेशन आया तब से हाई कोर्ट, एलडीसी और सबसे बड़ी बात ईओआरओ की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वो अपनी एग्जाम को प्रॉपर तरीके से लेकर के चलिए, सीईटी के एग्जाम दे। अगर वो अपनी एग्जाम को प्रॉपर तरीके से लेकर के चलते कहीं सीईटी ना रह जाए, नहीं वो साल भर के लिए इस चीज़ के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ ईओआरओ को भी टेंशन है कि अभी तो मई तक का टाइम है, लेकिन बीच में अगर गैप लग गया तो मैं कैसे क्या करूँगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये आपके लिए अभिशाप नहीं एक वरदान साबित होगा। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। पहले ये बोला जाता था, पूर्वजों ने कहा है कि दो नावों में पैर नहीं रखने चाहिए, लेकिन ऐसा टाइम है कि अब आपको दो नहीं तीन नावों में पैर रखना होगा। एलडीसी, ईओआरओ और आपका सीईटी, ये तीन चीजें तो है ही हैं। इसी के साथ में जब तक ईओआरओ होगा तब तक 12th बेस वाली सीईटी और आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई कि हम इनको मैनेज कैसे करें। इन शॉर्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सर टेंशन ही खत्म हो गई। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, हाईकोर्ट एलडीसी का आपने फॉर्म भरा है, क्लियर है। और इसी के साथ में ईओआरओ, इसके साथ आप अगर रीट के स्टूडेंट भी हैं तो वो भी अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई बात नहीं, रीट वाले तो पहले इसी लाइन में जाएंगे, लेकिन फिर भी एक समस्या बनी हुई है कि रीट वालों के लिए भी अगर वो भी सीईटी देना चाहते हैं तो कैसे क्या कवर करना है, तो वो भी समझ लीजिएगा। देखिए, आपको अच्छे से पता है हाईकोर्ट के अंदर आपका राजस्थान जीके है, क्लियर है। राजस्थान जीके है जिसके अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर है, प्लस में आपका हिस्ट्री है, ठीक है, और प्लस में आपका ज्योग्राफी है, क्लियर है। ये चीज़ें हैं। ईओआरओ के अंदर आपका राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके के अंदर इसके अंदर आपकी पॉलिटी नहीं है, लेकिन ईओआरओ के अंदर आपका राजस्थान जीके का आपका पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसमें इंडिया का भी जीके है, क्लियर है, यानी कि इंडियन पॉलिटी भी है, क्लियर है। ये बात समझ में आ रही है। रीट के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें कि राजस्थान का जीके तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। तो ये तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन करेंगे या फिर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से आपका राजस्थान जीके तो तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हाईकोर्ट वाले ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट के अंदर हिंदी है, ठीक है, और इंग्लिश है। तो आपको तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा वरदान किसके लिए है? हाईकोर्ट के लिए। आप जो राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश जो पढ़ रहे हो, इनको तो आप साथ लेकर के चलिए। अगर आप सीईटी को भी साथ लेकर के चलना है तो आप 2-4 घंटे और ऐड करके जो इंडिया का जो पार्ट है, ठीक है, बाकी रीजनिंग वगैरह है या और जो चीजें हैं उनके लिए आप अलग से आप 4 से 5 घंटे अलग से सेट कीजिए कि जितना आप इनको टाइम दे रहे थे उनमें टाइम सेट करके इनको आप जो पहले टाइम दे रहे थे, मान लीजिए 8 घंटे, इनका 6 घंटे करके बाकी का 6 घंटे और 4 घंटे ऐड करने और 2 घंटे इसमें से लेने। ऐसे करके आप टोटल कम से कम 12 घंटे आपको स्टडी करनी ही करनी है। बात समझ में आ रही है। तो हाईकोर्ट वालों के लिए सबसे ज्यादा वरदान है ये सीईटी वाला कि आपकी ये प्रिपरेशन भी चल रही है, आपको अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस चीज पे जरूर ध्यान रखिए, आपके जो यहाँ पे टॉपिक है उससे ज्यादा ही वहां है, तो ये तो आपका कम से कम कवर हो ही रहा है। यानी कि आप सीईटी की प्रिपरेशन करें तो हाईकोर्ट एलडीसी आराम से आप निकाल सकते हो, क्लियर है। ईओआरओ के लिए आपका राजस्थान जी के, इंडियन पॉलिटी वगैरह ये जो चीजें पढ़ रहे हो, ये चीजें आप सीईटी में भी चल रही है, इसमें भी चल रही है। तो एक तरीके से आप सोचिए कि मैं ईओआरओ की प्रिपरेशन मेरी हो रही है, मैं इससे अलग कहीं भी नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बाकी आपको जो नगर पालिका अधिनियम में मैंने पहले भी बोला है, उसके लिए आपके पास टाइम है, मैं करवा दूंगा या फिर आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना होगा। रीट वाले हैं, राजस्थान जी के हैं, आपको इंडियन जी के अलग से पढ़ना, लेकिन मैं रीट वालों को ये कहूँगा अभी आप अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। लेकिन क्योंकि जनवरी के अंदर ये आपका एग्जाम है रीट का, और बाकी ये एग्जाम भी जनवरी के अंदर ही है, तो यहाँ पे ईओआरओ के लिए अच्छा मौका है और हाईकोर्ट के लिए तो ये गोल्डन चांस है। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप जॉब लग गए तो आपके पास और ऑप्शन भी खुले रहेंगे, या अगर आप ये ग्रेजुएशन बेस वाली सीईटी पास कर लिए तो, इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन करें, ईओआरओ के लिए करें, हाईकोर्ट के लिए, एक इन सभी के अंदर सबसे मेन क्या है? करंट अफेयर। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये रीट में भी है, करंट अफेयर इसमें सब में कॉमन है। तो यहाँ पे करंट अफेयर आपको सीईटी में भी लेकर के चलना। अब एक सबसे बड़ी खासियत क्या, करंट अफेयर मैंने ईओआरओ के लिए कॉम्बो पैक बना रखा है जो 499 में है, जो सब में कवर होगा। 10 सबसे बड़ी बात, ये दिसंबर तक ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2019 से लेकर के आपको जो भी पढ़ना हो, राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा 2019 से पढ़े, लेकिन ईओआरओ वालों को तो कुछ योजनाएं वगैरह जो चीजें हैं वो तो आपको पुरानी भी देख करके चलनी है। बाकी आप सीईटी की करो, इसके लिए करो, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है। बाकी इसमें बाद में प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि सीईटी में डिमांड अच्छी होगी। और बाकी सीईटी का जो स्टडी मटेरियल है, चाहे
रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जीके है, सब कुछ आपको ऐप पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे प्यारे लाडलो, अगर आप इन तीनों को लेकर के कंफ्यूज थे कि हाईकोर्ट के साथ या ईओआरओ के साथ में मैं सीईटी के एग्जाम कैसे दूंगा कैसे दूंगी, आपको ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, माइंड पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं। आप इनको साथ लेकर के चलिए, अपने आप सारे काम होते चल जाएंगे। बस आप ये सोचिए मुझे सीईटी प्रिपरेशन करिए, हाईकोर्ट अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम साथ साथ ही होगी। तो इसको ढिलाई मत बरतिएगा, क्योंकि जो जो टॉपिक है वो कॉमन से ही है, सारी चीज़ें आपको लेकर। इसमें थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इसे भूलिएगा मत, यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी के भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये सवाल उठने से पहले ही मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आए कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके चलना है कि मुझे इतना टाइम ऐसे देना है। और इसको भी साथ में हाईकोर्ट वाले ध्यान में रखिएगा कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक उनको भी आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके देना होगा। सिर्फ एक चीज़ के भरोसे मत रहिए कि मुझे तो हाईकोर्ट ही देना। अगर आपका एक ही एम है कि मुझे सिर्फ हाईकोर्ट में जाना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कह दूं कि एक ऑप्शन साथ लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बुजुर्गों ने कहा है कि एक नाव लेके चलो, वो टाइम नहीं रहा। आपको कम से कम 2 ऑप्शन तो लेकर के चलने ही होंगे, इसलिए सेफ जोन जरूर साथ में लेकर के चलिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर है? इसी के साथ वनपाल वनस्क वाले भी हैं, तो वो भी आप अपना सिलेबस तैयार कर रहे हैं। इसके साथ में आपका सीईटी भी कवर हो जाएगा। कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आप अपनी बुक्स के ऊपर विश्वास करेंगे, खुद पे विश्वास करेंगे, उतना ही सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। तो उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, आपकी जो टेंशन थी वो खत्म हो गई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।